गए थे कि मुझे सुंदरगढ़ ले जाना। डॉक्टर जरा जल्दी आना, अजनबी जगह डर लग रहा है। अपनी औकात भूलने की जरूरत नहीं है गुलाम, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बादशाह से बेहतर लगने का। दाजी किसी आशिक अली को जानते हैं? नामुमकिन, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है। सोचता होगा जीते जी सुंदरगढ़ नहीं आ सका तो मरने के बाद ही सही। पागल समझा हुआ है जहां तक। कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आपका ऐसा क्या नुकसान कर दिया कि आपको उनकी लाश का भी लिहाज नहीं? देखो लड़की, हम जिंदा लोगों से नफरतें निभाते हैं, ये तो अब मर चुका। अब हमारी नफरत भी इसके साथ दफन होगी। बाबा ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? अपना जनाजा रोल दे। वो शख्स तो इनकी नफरत से भरा हुआ है। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो बाबा की लाश को और मुझे कुत्तों। ना ना बेटी, बाप के मरने पर थोड़ी रोते हैं। मेरा बाप मरा होता तो मैं मिठाई बांटती। रोते तो माँ के मरने पर, क्योंकि माँ नसीब। लेकिन गुलाम उसकी लाश यहाँ क्यों लेके आया है? ये तो पता नहीं बीबी जी, लेकिन उसकी बेटी बहुत प्यारी है। मैंने तो उस खूबसूरत लड़की को गाड़ी में रोते हुए देखा है। अक्सर खूबसूरत चेहरे रोते हुए ही दिखाई देते हैं। आखिर कब निकलोगे इस बचपने से बादशाह? पहला प्यार है मेरा। तो ठीक है, फिर दूसरा प्यार जिंदगी में आने के बाद पहले प्यार के लिए जगह ही कम हो जाएगी। आप कब से मेरी मोहब्बत को समझने लगी? अपना कोई सहारा नहीं है, मेरा अपना कोई भी नहीं। मैं जीना नहीं चाहती, मेरे बाबा के साथ मरना चाहती हूँ। संभालो खुद, प्लीज संभालो। बादशाह, मेरा एक भाई तुम्हारी फुफ्फी अम्मा का दर्द लेकर दुनिया से चला गया, और दूसरे की एक ही बेटी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और तुम्हारे जोड़ की भी। आपको क्या हो गया? मैं कैसे कर लूं शादी? क्यों? तुम शादी क्यों नहीं कर सकते? आपको क्या क्या कह रही हैं आप? बेटा हूं मैं आपका, सगा बेटा। मेरी मुराद आपकी बदुआ से कैसे पूरी होगी? होश में आ बादशाह, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी, ये हमारे जीते जी तो मुमकिन नहीं। ये और बात है कि तू अपनी आरज़ू पूरी करने के लिए हम को जहाँ दफनाया उस गांव का क्या नाम है? सिराय गाँव। कितना पढ़ी लिखी हो? इंटर की है, सरकारी कॉलेज से। ये घर अपना है या किराए पे? खैर, आपको पता है कि अम्मा मेरी शादी कराना चाह रही हैं, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ शादी। माना कि मैंने अपने आप को कई सालों से इस कमरे में बंद किया हुआ है, लेकिन अगर तुम अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो। जी बादशाह, क्या हाल है आपका? तू मेरा हाल छोड़, ये बता किसका जनाजा लिए लिए फिर रहा? वो एक मरीज था, दफना दिया है। तेरे अस्पताल में ना जाने कितने मरीज लुढ़कते हैं, तो क्या सबका जनाजा घर लाके पढ़ाता है? बादशाह यार, अब ये ना कहीं तेरे साथ कोई लड़की है। अम्मा पोपो, गुलाम के साथ कोई लड़की है? चल नाम बता, कौन है? इसके वालिद ग्रंथ खान हुआ है बादशाह। ओ, तो इसका जनाजा घर लेकर आया था। दिल का मामला है। अभी सोचा तुमने कि एक जवान बेटे की माँ खुद इतनी जवान कैसे हो सकती है? क्योंकि वो अपने बेटे से सिर्फ 16 साल बड़ी है। वाकई?
ये अम्मा, मुझे सारी कहानी सुनाए। ये उन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक में थी। जहांदाद की शादी को 6 साल हो चुके थे। अम्मा साहबजान को कई लेडी डॉक्टरों के पास लेकर जा चुकी थी। दूर हो जा माँ से, हर वक्त उसे लिपटी रहती है। ना कर, छोटी बच्ची है। बच्ची छोटी हो या बड़ी, चल। अच्छा रुको, लग जाएगी उसको। छोड़ उसको, तू तेज चल, तेज तेज चल। लड़की के नैन नक्श तो अच्छे हैं। कितने साल की है? जी 15 सर्दियाँ गुजर गई। इसका मतलब है कि 16वां साल लगा। इसे यहीं छोड़ जाओ, तुम्हारे मर्द से मुंशी बात कर लेगा। जी क्या बात कर लेगा? बाहर जाके अपने इसको बाहर छोड़ो, इसके मर्द के पास मुंशी बात करेगा उससे। कहाँ लेके जाए? क्या 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 बोल? लाजो रुको, राजू रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी, रुको। नहीं अब ऐसा नहीं कर रहे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मेरा गुलाम ने साहिब जान के सामने वो खुफिया निकाहनामा रख दिया जिसने ये साबित कर दिया कि सुंदरी दरअसल जहांदाद सरकार की जायज वारिस है और साहिब जान सिर्फ एक खरीदी हुई औरत हैं। हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार जो हमेशा से अपने तकब्बुर और खानदानी इज्जत की बातें करते थे, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने बरसों पहले आशिक अली से उसकी बेटी छीनकर उसे गुमनामी में फेंक दिया था। आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को इसीलिए सुंदरगढ़ भेजा था ताकि वो सुंदरी को उसकी असली पहचान दिला सके। साहिब जान जिन्होंने हमेशा सुंदरी को राह चलती नाचने वाली कहकर जलील किया, आज उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद इस हवेली में सिर्फ एक सौदा थीं। उन्होंने मुंशी के साथ मिलकर जो खेल खेला था ताकि साहिब जान का बांझपन छुपा सकें, वो अब सबके सामने था। बादशाह को जब पता चला कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो दरअसल उसकी सगी बहन है, तो उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाया कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, मगर आज ये बात उसके अपने बाप पर सादिक आती थी। खुर्शीद जो सालों से मर्द के इश्क में कैद थी, उसने आज पहली बार कहा लगाया और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। लाजो ने पूरी हवेली के सामने वो खत निकाल कर दिखा दिया जो आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को दिया था। उस खत में साफ लिखा था कि जहांदाद सरकार ने कैसे अपने भाई का हक मारा और उसकी बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब इस हवेली का नया मालिक वो नहीं बल्कि सुंदरी होगी। जहांदाद सरकार ने इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं किया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मुंशी ने भागने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसे पकड़ लिया। सिंदरगढ़ की फिजाओं में आज पहली बार इंसाफ का सूरज निकला। सिंदरी जो आंसुओं के सैलाब में डूबी हुई थी, आज उसने अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डाली और वादा किया कि वो इस हवेली से जुल्म का निशान मिटा देगी। बादशाह ने गुनाह के बोझ तले दबकर हवेली छोड़ दी और गुलाम ने एक तबीब की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुहाफिज की हैसियत से सिंदरी का साथ देने का फैसला किया। ये सिंदरगढ़ की तारीख का वो दिन है जो हमेशा याद रखा जाएगा। सिंदरी जो कल तक एक मामूली सा बर्तन टूटने पर रो देती थी, आज वो इतनी बड़ी हवेली की किस्मत का फैसला करने वाली है। उसने जहांदाद सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहा कि खूबसूरत हो तुम, मगर तुम्हारा नसीब बुरा है। साहिब जान रोती रहीं, मगर उन पर किसी को रहम नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी किसी पर रहम नहीं किया था। मुंशी जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, आज वो खुद मौत के डर से कांप रहा है। गुलाम ने साबित कर दिया कि माएं नसीबों वालों को मिलती हैं और नसीबों वालों के हाथ ही मरती हैं। साहिब जान का गुनाह इतना बड़ा है कि सुंदरगढ़ की जमीन भी उसे कबूल नहीं करेगी।
संदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे जवाब मिल गया कि उसे अपना हक लेने के लिए आना था। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो बरसों से दफन था। आशिक अली ने जो कुर्बानी दी थी, आज उसका फल सुंदरी को मिल गया। गुलाम ने साहिब जान से कहा कि होश में आ, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू नहीं बल्कि मालिक है। पूरी हवेली में मातम का समा है, मगर सुंदरी की आंखों में एक नया यकीन है। गुलाम ने साहिब जान के सामने वो खुफिया निकाहनामा रख दिया जिसने ये साबित कर दिया कि सुंदरी दरअसल जहांदाद सरकार की जायज वारिस है और साहिब जान सिर्फ एक खरीदी हुई औरत हैं। हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार जो हमेशा से अपने तकब्बुर और खानदानी इज्जत की बातें करते थे, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने बरसों पहले आशिक अली से उसकी बेटी छीनकर उसे गुमनामी में फेंक दिया था। आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को इसीलिए सुंदरगढ़ भेजा था ताकि वो सुंदरी को उसकी असली पहचान दिला सके। साहिब जान जिन्होंने हमेशा सुंदरी को राह चलती नाचने वाली कहकर जलील किया, आज उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद इस हवेली में सिर्फ एक सौदा थीं। उन्होंने मुंशी के साथ मिलकर जो खेल खेला था ताकि साहिब जान का बांझपन छुपा सकें, वो अब सबके सामने था। बादशाह को जब पता चला कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो दरअसल उसकी सगी बहन है, तो उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाया कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, मगर आज ये बात उसके अपने बाप पर सादिक आती थी। खुर्शीद जो सालों से मर्द के इश्क में कैद थी, उसने आज पहली बार कहा लगाया और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। लाजो ने पूरी हवेली के सामने वो खत निकाल कर दिखा दिया जो आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को दिया था। उस खत में साफ लिखा था कि जहांदाद सरकार ने कैसे अपने भाई का हक मारा और उसकी बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब इस हवेली का नया मालिक वो नहीं बल्कि सुंदरी होगी। जहांदाद सरकार ने इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं किया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मुंशी ने भागने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसे पकड़ लिया। सिंदरगढ़ की फिजाओं में आज पहली बार इंसाफ का सूरज निकला। सिंदरी जो आंसुओं के सैलाब में डूबी हुई थी, आज उसने अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डाली और वादा किया कि वो इस हवेली से जुल्म का निशान मिटा देगी। बादशाह ने गुनाह के बोझ तले दबकर हवेली छोड़ दी और गुलाम ने एक तबीब की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुहाफिज की हैसियत से सिंदरी का साथ देने का फैसला किया। ये सिंदरगढ़ की तारीख का वो दिन है जो हमेशा याद रखा जाएगा। सिंदरी जो कल तक एक मामूली सा बर्तन टूटने पर रो देती थी, आज वो इतनी बड़ी हवेली की किस्मत का फैसला करने वाली है। उसने जहांदाद सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहा कि खूबसूरत हो तुम, मगर तुम्हारा नसीब बुरा है। साहिब जान रोती रहीं, मगर उन पर किसी को रहम नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी किसी पर रहम नहीं किया था। मुंशी जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, आज वो खुद मौत के डर से कांप रहा है। गुलाम ने साबित कर दिया कि माएं नसीबों वालों को मिलती हैं और नसीबों वालों के हाथ ही मरती हैं। साहिब जान का गुनाह इतना बड़ा है कि सुंदरगढ़ की जमीन भी उसे कबूल नहीं करेगी। संदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे जवाब मिल गया कि उसे अपना हक लेने के लिए आना था। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो बरसों से दफन था। आशिक अली ने जो कुर्बानी दी थी, आज उसका फल सुंदरी को मिल गया। गुलाम ने साहिब जान से कहा कि होश में आ, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू नहीं बल्कि मालिक है। पूरी हवेली में मातम का समा है, मगर सुंदरी की आंखों में एक नया यकीन है। गुलाम ने साहिब जान के सामने वो खुफिया निकाहनामा रख दिया जिसने ये साबित कर दिया
कि सुंदरी दरअसल जहांदाद सरकार की जायज वारिस है और साहिब जान सिर्फ एक खरीदी हुई औरत हैं। हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार जो हमेशा से अपने तकब्बुर और खानदानी इज्जत की बातें करते थे, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने बरसों पहले आशिक अली से उसकी बेटी छीनकर उसे गुमनामी में फेंक दिया था। आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को इसीलिए सुंदरगढ़ भेजा था ताकि वो सुंदरी को उसकी असली पहचान दिला सके। साहिब जान जिन्होंने हमेशा सुंदरी को राह चलती नाचने वाली कहकर जलील किया, आज उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद इस हवेली में सिर्फ एक सौदा थीं। उन्होंने मुंशी के साथ मिलकर जो खेल खेला था ताकि साहिब जान का बांझपन छुपा सकें, वो अब सबके सामने था। बादशाह को जब पता चला कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो दरअसल उसकी सगी बहन है, तो उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाया कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, मगर आज ये बात उसके अपने बाप पर सादिक आती थी। खुर्शीद जो सालों से मर्द के इश्क में कैद थी, उसने आज पहली बार कहा लगाया और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। लाजो ने पूरी हवेली के सामने वो खत निकाल कर दिखा दिया जो आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को दिया था। उस खत में साफ लिखा था कि जहांदाद सरकार ने कैसे अपने भाई का हक मारा और उसकी बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब इस हवेली का नया मालिक वो नहीं बल्कि सुंदरी होगी। जहांदाद सरकार ने इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं किया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मुंशी ने भागने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसे पकड़ लिया। सिंदरगढ़ की फिजाओं में आज पहली बार इंसाफ का सूरज निकला। सिंदरी जो आंसुओं के सैलाब में डूबी हुई थी, आज उसने अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डाली और वादा किया कि वो इस हवेली से जुल्म का निशान मिटा देगी। बादशाह ने गुनाह के बोझ तले दबकर हवेली छोड़ दी और गुलाम ने एक तबीब की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुहाफिज की हैसियत से सिंदरी का साथ देने का फैसला किया। ये सिंदरगढ़ की तारीख का वो दिन है जो हमेशा याद रखा जाएगा। सिंदरी जो कल तक एक मामूली सा बर्तन टूटने पर रो देती थी, आज वो इतनी बड़ी हवेली की किस्मत का फैसला करने वाली है। उसने जहांदाद सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहा कि खूबसूरत हो तुम, मगर तुम्हारा नसीब बुरा है। साहिब जान रोती रहीं, मगर उन पर किसी को रहम नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी किसी पर रहम नहीं किया था। मुंशी जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, आज वो खुद मौत के डर से कांप रहा है। गुलाम ने साबित कर दिया कि माएं नसीबों वालों को मिलती हैं और नसीबों वालों के हाथ ही मरती हैं। साहिब जान का गुनाह इतना बड़ा है कि सुंदरगढ़ की जमीन भी उसे कबूल नहीं करेगी। संदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे जवाब मिल गया कि उसे अपना हक लेने के लिए आना था। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो बरसों से दफन था। आशिक अली ने जो कुर्बानी दी थी, आज उसका फल सुंदरी को मिल गया। गुलाम ने साहिब जान से कहा कि होश में आ, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू नहीं बल्कि मालिक है। पूरी हवेली में मातम का समा है, मगर सुंदरी की आंखों में एक नया यकीन है। गुलाम ने साहिब जान के सामने वो खुफिया निकाहनामा रख दिया जिसने ये साबित कर दिया कि सुंदरी दरअसल जहांदाद सरकार की जायज वारिस है और साहिब जान सिर्फ एक खरीदी हुई औरत हैं। हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार जो हमेशा से अपने तकब्बुर और खानदानी इज्जत की बातें करते थे, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने बरसों पहले आशिक अली से उसकी बेटी छीनकर उसे गुमनामी में फेंक दिया था। आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को इसीलिए सुंदरगढ़ भेजा था ताकि वो सुंदरी को उसकी असली पहचान दिला सके। साहिब जान जिन्होंने हमेशा सुंदरी को राह चलती नाचने वाली कहकर जलील किया,
आज उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद इस हवेली में सिर्फ एक सौदा थीं। उन्होंने मुंशी के साथ मिलकर जो खेल खेला था ताकि साहिब जान का बांझपन छुपा सकें, वो अब सबके सामने था। बादशाह को जब पता चला कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो दरअसल उसकी सगी बहन है, तो उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाया कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, मगर आज ये बात उसके अपने बाप पर सादिक आती थी। खुर्शीद, जो सालों से मर्द के इश्क में कैद थी, उसने आज पहली बार कहा लगाया और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। लाजो ने पूरी हवेली के सामने वो खत निकाल कर दिखा दिया जो आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को दिया था। उस खत में साफ लिखा था कि जहांदाद सरकार ने कैसे अपने भाई का हक मारा और उसकी बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब इस हवेली का नया मालिक वो नहीं बल्कि सुंदरी होगी। जहांदाद सरकार ने इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं किया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मुंशी ने भागने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसे पकड़ लिया। सिंदरगढ़ की फिजाओं में आज पहली बार इंसाफ का सूरज निकला। सिंदरी, जो आंसुओं के सैलाब में डूबी हुई थी, आज उसने अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डाली और वादा किया कि वो इस हवेली से जुल्म का निशान मिटा देगी। बादशाह ने गुनाह के बोझ तले दबकर हवेली छोड़ दी और गुलाम ने एक तबीब की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुहाफिज की हैसियत से सिंदरी का साथ देने का फैसला किया। ये सिंदरगढ़ की तारीख का वो दिन है जो हमेशा याद रखा जाएगा। सिंदरी, जो कल तक एक मामूली सा बर्तन टूटने पर रो देती थी, आज वो इतनी बड़ी हवेली की किस्मत का फैसला करने वाली है। उसने जहांदाद सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहा कि खूबसूरत हो तुम, मगर तुम्हारा नसीब बुरा है। साहिब जान रोती रहीं, मगर उन पर किसी को रहम नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी किसी पर रहम नहीं किया था। मुंशी, जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, आज वो खुद मौत के डर से कांप रहा है। गुलाम ने साबित कर दिया कि माएं नसीबों वालों को मिलती हैं और नसीबों वालों के हाथ ही मरती हैं। साहिब जान का गुनाह इतना बड़ा है कि सुंदरगढ़ की जमीन भी उसे कबूल नहीं करेगी। संदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे जवाब मिल गया कि उसे अपना हक लेने के लिए आना था। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो बरसों से दफन था। आशिक अली ने जो कुर्बानी दी थी, आज उसका फल सुंदरी को मिल गया। गुलाम ने साहिब जान से कहा कि होश में आ, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू नहीं बल्कि मालिक है। पूरी हवेली में मातम का समा है, मगर सुंदरी की आंखों में एक नया यकीन है। गुलाम ने साहिब जान के सामने वो खुफिया निकाहनामा रख दिया जिसने ये साबित कर दिया कि सुंदरी दरअसल जहांदाद सरकार की जायज वारिस है और साहिब जान सिर्फ एक खरीदी हुई औरत हैं। हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार, जो हमेशा से अपने तकब्बुर और खानदानी इज्जत की बातें करते थे, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने बरसों पहले आशिक अली से उसकी बेटी छीनकर उसे गुमनामी में फेंक दिया था। आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को इसीलिए सुंदरगढ़ भेजा था ताकि वो सुंदरी को उसकी असली पहचान दिला सके। साहिब जान, जिन्होंने हमेशा सुंदरी को राह चलती नाचने वाली कहकर जलील किया, आज उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद इस हवेली में सिर्फ एक सौदा थीं। उन्होंने मुंशी के साथ मिलकर जो खेल खेला था ताकि साहिब जान का बांझपन छुपा सकें, वो अब सबके सामने था। बादशाह को जब पता चला कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो दरअसल उसकी सगी बहन है, तो उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाया कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, मगर आज ये बात उसके अपने बाप पर सादिक आती थी। खुर्शीद, जो सालों से मर्द के इश्क में कैद थी, उसने आज पहली बार कहा लगाया और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है।
लाजो ने पूरी हवेली के सामने वो खत निकाल कर दिखा दिया जो आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को दिया था। उस खत में साफ लिखा था कि जहांदाद सरकार ने कैसे अपने भाई का हक मारा और उसकी बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब इस हवेली का नया मालिक वो नहीं बल्कि सुंदरी होगी। जहांदाद सरकार ने इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं किया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मुंशी ने भागने की कोशिश की मगर गुलाम ने उसे पकड़ लिया। सिंदरगढ़ की फिजाओं में आज पहली बार इंसाफ का सूरज निकला। सिंदरी जो आंसुओं के सैलाब में डूबी हुई थी, आज उसने अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डाली और वादा किया कि वो इस हवेली से जुल्म का निशान मिटा देगी। बादशाह ने गुनाह के बोझ तले दबकर हवेली छोड़ दी और गुलाम ने एक तबीब की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुहाफिज की हैसियत से सिंदरी का साथ देने का फैसला किया। ये सिंदरगढ़ की तारीख का वो दिन है जो हमेशा याद रखा जाएगा। सिंदरी जो कल तक एक मामूली सा बर्तन टूटने पर रो देती थी, आज वो इतनी बड़ी हवेली की किस्मत का फैसला करने वाली है। उसने जहांदाद सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहा कि खूबसूरत हो तुम मगर तुम्हारा नसीब बुरा है। साहिब जान रोती रहीं मगर उन पर किसी को रहम नहीं आया क्योंकि उन्होंने भी किसी पर रहम नहीं किया था। मुंशी जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, आज वो खुद मौत के डर से कांप रहा है। गुलाम ने साबित कर दिया कि माएं नसीबों वालों को मिलती हैं और नसीबों वालों के हाथ ही मरती हैं। साहिब जान का गुनाह इतना बड़ा है कि सुंदरगढ़ की जमीन भी उसे कबूल नहीं करेगी। संदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे जवाब मिल गया कि उसे अपना हक लेने के लिए आना था। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो बरसों से दफन था। आशिक अली ने जो कुर्बानी दी थी, आज उसका फल सुंदरी को मिल गया। गुलाम ने साहिब जान से कहा कि होश में आ, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू नहीं बल्कि मालिक है। पूरी हवेली में मातम का समा है मगर सुंदरी की आंखों में एक नया यकीन है। गुलाम ने साहिब जान के सामने वो खुफिया निकाहनामा रख दिया जिसने ये साबित कर दिया कि सुंदरी दरअसल जहांदाद सरकार की जायज वारिस है और साहिब जान सिर्फ एक खरीदी हुई औरत हैं। हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार जो हमेशा से अपने तकब्बुर और खानदानी इज्जत की बातें करते थे, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने बरसों पहले आशिक अली से उसकी बेटी छीनकर उसे गुमनामी में फेंक दिया था। आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को इसीलिए सुंदरगढ़ भेजा था ताकि वो सुंदरी को उसकी असली पहचान दिला सके। साहिब जान जिन्होंने हमेशा सुंदरी को राह चलती नाचने वाली कहकर जलील किया, आज उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद इस हवेली में सिर्फ एक सौदा थीं। उन्होंने मुंशी के साथ मिलकर जो खेल खेला था ताकि साहिब जान का बांझपन छुपा सकें, वो अब सबके सामने था। बादशाह को जब पता चला कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो दरअसल उसकी सगी बहन है, तो उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाया कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, मगर आज ये बात उसके अपने बाप पर सादिक आती थी। खुर्शीद जो सालों से मर्द के इश्क में कैद थी, उसने आज पहली बार कहा लगाया और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। लाजो ने पूरी हवेली के सामने वो खत निकाल कर दिखा दिया जो आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को दिया था। उस खत में साफ लिखा था कि जहांदाद सरकार ने कैसे अपने भाई का हक मारा और उसकी बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब इस हवेली का नया मालिक वो नहीं बल्कि सुंदरी होगी। जहांदाद सरकार ने इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं किया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मुंशी ने भागने की कोशिश की मगर गुलाम ने उसे पकड़ लिया। सिंदरगढ़ की फिजाओं में आज पहली बार इंसाफ का सूरज निकला।
सिंदरी जो आंसुओं के सैलाब में डूबी हुई थी, आज उसने अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डाली और वादा किया कि वो इस हवेली से जुल्म का निशान मिटा देगी। बादशाह ने गुनाह के बोझ तले दबकर हवेली छोड़ दी और गुलाम ने एक तबीब की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुहाफिज की हैसियत से सिंदरी का साथ देने का फैसला किया। ये सिंदरगढ़ की तारीख का वो दिन है जो हमेशा याद रखा जाएगा। सिंदरी जो कल तक एक मामूली सा बर्तन टूटने पर रो देती थी, आज वो इतनी बड़ी हवेली की किस्मत का फैसला करने वाली है। उसने जहांदाद सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहा कि खूबसूरत हो तुम, मगर तुम्हारा नसीब बुरा है। साहिब जान रोती रहीं, मगर उन पर किसी को रहम नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी किसी पर रहम नहीं किया था। मुंशी जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, आज वो खुद मौत के डर से कांप रहा है। गुलाम ने साबित कर दिया कि माएं नसीबों वालों को मिलती हैं और नसीबों वालों के हाथ ही मरती हैं। साहिब जान का गुनाह इतना बड़ा है कि सुंदरगढ़ की जमीन भी उसे कबूल नहीं करेगी। संदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे जवाब मिल गया कि उसे अपना हक लेने के लिए आना था। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो बरसों से दफन था। आशिक अली ने जो कुर्बानी दी थी, आज उसका फल सुंदरी को मिल गया। गुलाम ने साहिब जान से कहा कि होश में आ, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू नहीं बल्कि मालिक है। पूरी हवेली में मातम का समा है, मगर सुंदरी की आंखों में एक नया यकीन है। गुलाम ने साहिब जान के सामने वो खुफिया निकाहनामा रख दिया जिसने ये साबित कर दिया कि सुंदरी दरअसल जहांदाद सरकार की जायज वारिस है और साहिब जान सिर्फ एक खरीदी हुई औरत हैं। हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार जो हमेशा से अपने तकब्बुर और खानदानी इज्जत की बातें करते थे, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने बरसों पहले आशिक अली से उसकी बेटी छीनकर उसे गुमनामी में फेंक दिया था। आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को इसीलिए सुंदरगढ़ भेजा था ताकि वो सुंदरी को उसकी असली पहचान दिला सके। साहिब जान जिन्होंने हमेशा सुंदरी को राह चलती नाचने वाली कहकर जलील किया, आज उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद इस हवेली में सिर्फ एक सौदा थीं। उन्होंने मुंशी के साथ मिलकर जो खेल खेला था ताकि साहिब जान का बांझपन छुपा सकें, वो अब सबके सामने था। बादशाह को जब पता चला कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो दरअसल उसकी सगी बहन है, तो उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाया कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, मगर आज ये बात उसके अपने बाप पर सादिक आती थी। खुर्शीद जो सालों से मर्द के इश्क में कैद थी, उसने आज पहली बार कहा लगाया और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। लाजो ने पूरी हवेली के सामने वो खत निकाल कर दिखा दिया जो आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को दिया था। उस खत में साफ लिखा था कि जहांदाद सरकार ने कैसे अपने भाई का हक मारा और उसकी बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब इस हवेली का नया मालिक वो नहीं बल्कि सुंदरी होगी। जहांदाद सरकार ने इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं किया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मुंशी ने भागने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसे पकड़ लिया। सिंदरगढ़ की फिजाओं में आज पहली बार इंसाफ का सूरज निकला। सिंदरी जो आंसुओं के सैलाब में डूबी हुई थी, आज उसने अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डाली और वादा किया कि वो इस हवेली से जुल्म का निशान मिटा देगी। बादशाह ने गुनाह के बोझ तले दबकर हवेली छोड़ दी और गुलाम ने एक तबीब की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुहाफिज की हैसियत से सिंदरी का साथ देने का फैसला किया। ये सिंदरगढ़ की तारीख का वो दिन है जो हमेशा याद रखा जाएगा। सिंदरी जो कल तक एक मामूली सा बर्तन टूटने पर रो देती थी, आज वो इतनी बड़ी हवेली की किस्मत का फैसला करने वाली है। उसने जहांदाद सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहा कि खूबसूरत हो तुम, मगर तुम्हारा नसीब बुरा है।
साहिब जान रोती रहीं, मगर उन पर किसी को रहम नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी किसी पर रहम नहीं किया था। मुंशी जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, आज वो खुद मौत के डर से कांप रहा है। गुलाम ने साबित कर दिया कि माएं नसीबों वालों को मिलती हैं और नसीबों वालों के हाथ ही मरती हैं। साहिब जान का गुनाह इतना बड़ा है कि सुंदरगढ़ की जमीन भी उसे कबूल नहीं करेगी। संदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे जवाब मिल गया कि उसे अपना हक लेने के लिए आना था। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो बरसों से दफन था। आशिक अली ने जो कुर्बानी दी थी, आज उसका फल सुंदरी को मिल गया। गुलाम ने साहिब जान से कहा कि होश में आ, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू नहीं बल्कि मालिक है। पूरी हवेली में मातम का समा है, मगर सुंदरी की आंखों में एक नया यकीन है। गुलाम ने साहिब जान के सामने वो खुफिया निकाहनामा रख दिया जिसने ये साबित कर दिया कि सुंदरी दरअसल जहांदाद सरकार की जायज वारिस है और साहिब जान सिर्फ एक खरीदी हुई औरत हैं। हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार जो हमेशा से अपने तकब्बुर और खानदानी इज्जत की बातें करते थे, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने बरसों पहले आशिक अली से उसकी बेटी छीनकर उसे गुमनामी में फेंक दिया था। आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को इसीलिए सुंदरगढ़ भेजा था ताकि वो सुंदरी को उसकी असली पहचान दिला सके। साहिब जान जिन्होंने हमेशा सुंदरी को राह चलती नाचने वाली कहकर जलील किया, आज उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद इस हवेली में सिर्फ एक सौदा थीं। उन्होंने मुंशी के साथ मिलकर जो खेल खेला था ताकि साहिब जान का बांझपन छुपा सकें, वो अब सबके सामने था। बादशाह को जब पता चला कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो दरअसल उसकी सगी बहन है, तो उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाया कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, मगर आज ये बात उसके अपने बाप पर सादिक आती थी। खुर्शीद जो सालों से मर्द के इश्क में कैद थी, उसने आज पहली बार कहा लगाया और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। लाजो ने पूरी हवेली के सामने वो खत निकाल कर दिखा दिया जो आशिक अली ने मरने से पहले गुलाम को दिया था। उस खत में साफ लिखा था कि जहांदाद सरकार ने कैसे अपने भाई का हक मारा और उसकी बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया।